नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को इसी तरह खुश रखे। मेरे बुज़ुर्गों, आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि आज माशाअल्लाह मुआशरे के अंदर उलमा इकराम ने, दानिशवरों ने एक कदम उठाया है कि भाई शादियाँ बिल्कुल सादगी के साथ होनी चाहिए। इसलिए कि आज मुआशरे में जो फितने बर्पा हो रहे हैं, जो हमारी बच्चियाँ गैर कदम उठा रही हैं, गलत कदम उठा रही हैं, उसकी वजह आज मुआशरे में ये भी है कि उनके माँ बाप के पास इतना मालो दौलत नहीं है जिसकी वजह से वो उन बच्चियों की वक्त पर शादी कर सकें। और शादी ना होने की वजह से फिर बच्चियाँ दूसरे मज़हब में जा रही हैं, दूसरे अपने मज़हब को छोड़ रही हैं, इसलिए कि वो लोग फ्री में उनको बुला रहे हैं और यहाँ लोग डिमांड कर रहे हैं। तो इसलिए आज का मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे इलाक़ों में उलमा इकराम ने ये कदम उठाया कि भाई शादी बिल्कुल सादगी के साथ होनी चाहिए। जिस शादी के अंदर डीजे नाच गाना होगा उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं यहाँ ये कहता हूँ उन उलमा इकराम से, और हम भी इंशाअल्लाह इस तहरीक को शुरू करेंगे जल्द ही, कि हमें चाहिए कि हम जहेज़ के ख़िलाफ़ भी कदम उठाएं। यानी असल जो चीज़ है मेरे बुज़ुर्गों, जहेज़ ये बहुत ही नासुर चीज़ है, क्योंकि जहेज़ की डिमांड बाप पूरी नहीं कर पाता है और फिर बच्चियों की उम्र ऐसे ही निकलती जाती है। बहुत सारे घरों में ऐसी बच्चियाँ आपको मिलेंगी जिनकी पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजर गई है, बुढ़ापे की दहलीज पर उनका कदम रखा है और यूँ महसूस होता है कि शायद ये कोई बेवा है या तलाकशुदा है। लेकिन जब पता चलता है कि भाई इसकी शादी नहीं हुई, इसका निकाह ही नहीं हुआ, क्यों कि भाई जो है ना, बाप गरीब है, माँ बाप गरीब हैं, इतना दहेज दे नहीं सकते जितना कि मुआशरे में लोग मांगते हैं। और हकीकत भी यही है। आज मेरे बुज़ुर्गों, लोगों ने इस चीज़ को एक धंधा बना लिया, एक पेशा बना लिया है। कहीं जोड़े के नाम पे पैसे। हमने अपनी एक शागिर्दा की शादी की, उसमें सामने वालों ने डिमांड किया कि हमको 25,000 रुपये कपड़ों के जोड़े के लिए चाहिए। अब बताओ 25,000 में ऐसा कौन सा वो जोड़ा पहनने वाला है। और मेरे बुजुर्गों, याद रखना कि जिस बेटे ने अपने बाप की कमाई पर बचपन से लेकर जवानी तक पहुंचा है और आज वो भीख मांगकर कपड़े पहनने के लिए तैयार हो रहा है, ये भीख ही मांगना और कुछ नहीं है। ये लड़की वालों पर लोड डालना, लड़की वालों से डिमांड करना मेरे बुजुर्गों, इस्लाम में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है। होना तो ये चाहिए कि हम लड़की वालों के यहाँ जाएं, बिल्कुल सादगी के साथ दो चार आदमी लेकर जाएं। लड़के वालों से मैं कहता हूँ वो अपने जहाँ भी अपने बच्चे का रिश्ता करें, उनसे ये कहे कि भाई आप सिर्फ हमें एक ही जोड़े में जो बच्ची आपकी है उसी में दे दीजिए। हम लोग 2-4 आदमी आने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं है। बस हम ना तो खाना खाएंगे, बल्कि अगर हो सके तो एक गिलास पानी पिला दीजिए या एक गिलास शरबत पिला दीजिए या चंद खजूरें खिला दीजिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे का हुक्म दिया है। वलीमा करना सुन्नत है। यानी लड़के वालों को चाहिए कि वो घर पे अपने जो है ना वलीमा करे, लोगों को बुलाए, अच्छी बात है। लेकिन लड़की वालों के यहाँ उनको ना सताए, उनको परेशान ना करे, लंबी चौड़ी बारातें लेकर ना जाए, इसलिए कि इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर ही नहीं है। आज हम देखते हैं मेरे बुजुर्गों, लड़की वाले क्या करते हैं, लड़के वाले लड़की वालों से डिमांड करते हैं कि हमारे इतने लोग आने वाले हैं, इतना हमको वेज खाना चाहिए, इतना नॉन वेज चाहिए, खाने में जो है ना आइसक्रीम होनी चाहिए, फला चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि पूरे आइटम लड़के वालों की डिमांड के मुताबिक होते हैं। याद रखना मेरे बुजुर्गों, ये जो है ना, हम खाना नहीं, बल्कि मेरे बुजुर्गों ये हम अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। ये खाना नहीं खा रहे, हम जहन्नम की आग भर रहे हैं। पकड़ होगी तुम जो है ना हम सब की, जिस तरह हम चल देते हैं बारातें ले लेकर। हाँ, याद रखना मेरे बुजुर्गों, हमें चाहिए कि हम अगर मुआशरे के अंदर इस बढ़ती हुई रफ्तार को रोकना चाहे कि हमारे जो मज़हब की जो बेटियां हैं जो अपने इस्लाम को छोड़ने पर आमादा हो रही हैं, तो अगर हम इनको रोकना चाहें तो इसकी सबसे बेहतरीन आसान शक्ल यही है कि मुआशरे से दहेज को ख़त्म कर दिया जाए। जितनी सादगी के साथ, जितनी आसानी के साथ शादी हो सके उतनी बेहतर है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ نکاح مساجد میں ہونے چاہیے، نکاح مسجدوں کے اندر ہو۔ اس لیے میرے بزرگوں آج یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور پردے کا اہتمام رکھیں۔ میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو شادی کے دن اپنی عورتوں کو لا کر اسٹیج پر بٹھاتے ہیں اور پھر جو ہے میرے بزرگوں غیر محرم لوگ ان عورتوں کو دیکھتے ہیں، یہیں سے جو ہے نا بے برکتی، بے حیائی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہیں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے میرے بزرگوں ان تمام چیزوں سے بچیں، یہی وجہ ہے تو پھر نکاحوں کے اندر برکت نہیں ہے، شادیوں میں برکت نہیں ہے، دونوں خاندان میں محبت نہیں ہے، یہیں سے وہ تمام چیزیں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں، یہیں سے فتنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا قدم اٹھائیں کہ جس سے معاشرے میں سے جہیز کی رسم ختم ہو جائے۔ ناچنا گانا تو ختم ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، اور ہو رہا ہے، لیکن اب ہمیں قدم اٹھانا جہیز کے خلاف بھی ضروری ہے۔ ہم ایک تحریک چلائیں، ایک منصوبہ بندی بنائیں کہ جہاں بھی جہیز کی ڈیمانڈ ہوگی تو اس کے ساتھ میں، اس لڑکے کے ساتھ میں نکاح نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہے، حال ہی میں دیکھا یو پی یا بہار سائڈ کا واقعہ ہے شاید، کہ لڑکے والوں نے جو ہے نا 4 ویلر کی ڈیمانڈ کی تو انہوں نے کیا کیا، بارات آئی ہوئی تھی اور ان کو وہاں سے نکار دیا، دوسرے لڑکے کو بلا کے نکاح پڑھا دیا۔ اتنا آسانی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پہ میں کہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، اپنے ماں باپ کے خیالات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ ماں باپ کہیں گے کہ نہیں ہمیں جہیز چاہیے، ایسا چاہیے، ویسا چاہیے، تو میرے بزرگ اپنے ماں باپ کو سمجھائے کہ نہیں، اللہ نے مرد کو کام کاج کے لیے بنایا ہے، اللہ نے مرد کو باہر کے کاموں کے لیے بنایا ہے، عورت کو گھر کے سسٹم کو چلانے کے لیے بنایا ہے۔ آج میرے بزرگوں معاشرے میں سب سے بڑی وبا یہی پھیل رہی ہے کہ آج جو ہے ہم ایسی عورت تلاش کرتے ہیں جو جاب کرنے والی ہو، جو پیسہ کما کر لانے والی ہو گھروں کے اندر، اور پھر میرے بزرگوں آدمی جو ہے نا عورت کا غلام بن جاتا ہے، اس کے اشارے پہ ناچتا ہے، ناچنا پڑتا ہے اس کو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا ایسی عورتوں سے شادی کریں جو پاک دامن ہو، حیا مند ہو، بے حیا نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بزرگوں اگر ویڈیو کے اندر کہنے سننے میں کوئی کمی آ جائے تو اصلاح فرما سکتے ہیں اس ناچیز کی، کیونکہ ایک جو ہے نا میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوں، میرے بزرگوں میرے ایک جذبات تھے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ